आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार वृद्ध की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तो काशीपुर से खबर आई है, नगर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राहगीरों ने आनन फानन में घायल को इलाज के लिए रामनगर रोड स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चंपावत में सीएम धामी का मेगा रोड शो, मां पूर्णागिरी और शारदा मैया ने मुझे यहां बुलाया। तो सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चंपावत में वनवासा से टनकपुर तक सीएम धामी ने रोड शो किया। इसके बाद सीएम धामी ने टनकपुर के गांधी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए जनता का आभार जताया। घर में सो रहे युवक पर गुलदार ने किया हमला, ग्रामीणों में दहशत। तो विकासखंड कोट के छैतुड़ गांव निवासी साहिल बिष्ट अपने कमरे में सो रहा था। कमरे में युवक के साथ उसकी दादी भी सो रही थी। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे गुलदार ने घर में घुसकर युवक को घायल कर दिया। गुलदार के हमले से युवक ने शोर मचाया, तभी घर के अन्य लोग भी जग गए और उनके हल्ला मचाने पर गुलदार घर से निकलकर जंगल की ओर भाग गया। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने राजकीय गेहूं क्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के हितों को देखते हुए गेहूं क्रय केंद्रों में मानसून के दौरान मेट की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही क्रय केंद्र को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए पत्राचार को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि समय रहते कार्रवाई की जा सके। नैनीताल हाईकोर्ट ने 37,000 डीएलएड अभ्यर्थियों को दी राहत, सरकारी शिक्षक बनने का रास्ता साफ। इस मामले के अनुसार नंदन सिंह बोरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेंद्र चंद्र गुरुरानी, संगीता देवी और गुरमीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीडी बगुना ने नैनीताल हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने 2019 में एनयूएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनकी इस डिग्री को मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार व एनसीटीई द्वारा मान्यता दी गई है। वहीं खबर है, चमोली में फिर खिसका पहाड़, बद्रीनाथ हाईवे पर बलदोड़ा के पास लैंडस्लाइड। तो चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर बलदोड़ा के पास लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड में पहाड़ी से भारी भारी बोल्डर और पेड़ सड़क पर आ गिरे। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के दौरान कोई वाहन सड़क पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल ऑल वेदर रोड परियोजना के चलते कई स्थानों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वही खबर है, आत्महत्या के इरादे से गंगा में कूदी बुजुर्ग महिला, जान पर खेलकर युवाओं ने बचाया। तो कनखल के सिंह द्वार पुल के पास एक बुजुर्ग महिला ने गंगा में छलांग लगा दी। महिला को कूदते देख घाट में नहा रहे कुछ युवक भी उसके पीछे कूद गए और उसे बाहर निकाला। फिलहाल पेट में पानी जाने के कारण महिला की स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है। ईद को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट, सोशल मीडिया पर पैनी नज़र, भ्रामक पोस्ट पर होगी कार्रवाई। तो उत्तराखंड में ईद को लेकर के पुलिस महकमे ने कमर कस ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को ईद उल फितर पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था कड़े करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखने को कहा है। केदारनाथ के लिए 6 सिग्मा की टीम रवाना, 130 कर्मी देंगे सेवाएं, तीर्थ यात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी। तो केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 6 सिग्मा की हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम रवाना हो चुकी है। इस बार यात्रा में 6 सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से 130 से अधिक मेडिकल स्टाफ को लगाया जाएगा। हरिद्वार में कोरोना जांच ठप, चारधाम यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही कोरोना की चौथी लहर की आहट हो गई है। ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य महकमा सख्ती बरतने जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के चारधाम यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। उधर हरिद्वार में कोरोना जाँच ठप पड़ी हुई है। उत्तराखंड विश्व चुनाव में करारी हार के बाद आपका एक्शन, भंग की प्रदेश की सभी इकाई। तो उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल को लाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर उत्तराखंड की जनता ने भरोसा नहीं जताया। यही वजह रही कि 2 प्रत्याशियों को छोड़कर आपके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल ने आप उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दी है। श्रीनगर में चोरों ने उड़ाए क्रैश बैरियर, विभाग को भनक तक नहीं। तो श्रीनगर में नेशनल हाईवे 707A पर मालूपानी से टकोली के बीच चोरों ने NH के किनारे लगे क्रैश बैरियर चोरी कर लिए हैं।
रानीबाग नैनीताल रोपवे मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने एनएचएआई से 18 मई तक मांगा जवाब। तो रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे मामले में याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पक्षकार बनाकर उनसे रोपवे मामले में 18 मई तक कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा है। शहीद राजेश रावत के अपमान पर भड़के राज्य आंदोलनकारी मीना बिष्ट को बर्खास्त करने की मांग। तो देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट द्वारा शहीद राजेश रावत का अपमान किए जाने का राज्य आंदोलनकारियों ने विरोध किया। मामले में राज्य आंदोलनकारियों ने मेयर सुनील उनियाल गामा को ज्ञापन सौंप कर मीना बिष्ट को बर्खास्त करने की मांग की है। उत्तराखंड में नहीं थम रही जंगल की आग, बैठकों में सिर्फ खाना पूर्ति, सब खाक होने के बाद विभाग करेगी स्टडी। तो इन दिनों उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। जंगलों की आग बुझाने को लेकर के वन विभाग बेबस नजर आ रहा है। इस साल 15 फरवरी से लेकर अब तक वनाग्नि की 1443 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 2432 हेक्टेयर जंगल राख हो चुके हैं। हल्द्वानी पुलिस ने नशा कारोबारी का किया भंडाफोड़, 1125 इंजेक्शन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तो हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत 2 आरोपियों को 1125 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं खबर यह सावधान, नैनीताल में मास्क है जरूरी, नहीं पहनने पर 1000 लगेगा जुर्माना। तो नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपने नैनीताल में मास्क नहीं पहना तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना चुकाना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स में एडमिशन की तैयारियां शुरू। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स में एडमिशन को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार पीजी के लिए छात्रों को CUET टेस्ट पास करने के बाद ही एडमिशन मिलेगा। इस बार 65 विषयों में पीजी कोर्स के छात्र टेस्ट देंगे। अलकनंदा नदी में कूड़ा डालने पर कार्रवाई, गोचर नगर पालिका के अधिकारियों पर FRI दर्ज की गई है। वहीं खबर आई है मुंबई बिल्डर हत्या मामला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार से चौथे आरोपी को दबोचा। तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार एसओजी की मदद से मुंबई बिल्डर की हत्या मामले में चौथे आरोपी को ज्वालापुर से धर दबोचा। मामले में 4 अभियुक्तों में से क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक को वाराणसी में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। कॉर्बेट में बायोडायवर्सिटी पार्क का हुआ उद्घाटन, पर्यटक कर सकेंगे तितलियों का दीदार। तो रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क में बना बायोडायवर्सिटी पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब यहां आने वाले टूरिस्ट बाघों के साथ ही कई प्रजातियों की तितलियों का दीदार कर सकेंगे। लक्सर में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने की छापेमारी, 5 मेडिकल स्टोर और 1 क्लिनिक सील। तो लक्सर में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने विजिलेंस टीम के साथ करीब 15 दवा दुकानों और क्लिनिक में छापेमारी की। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर और क्लिनिक में भारी अनियमितता देखने को मिली। मसूरी के जंगल में लगी भीषण आग, फायर सर्विस ने कड़ी मशक्कत से बुझाई वनाग्नि। तो मसूरी के जंगल में भीषण आग लग गई है। बार्लोगंज जेपी बैंड नावा प्लेस के जंगल में यह आग लगी। फायर सर्विस ने आग बुझाई है। आग बुझाने में फायर सर्विस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं खबर है देहरादून में जमीन दिलाने के नाम पर ITBP जवान के साथ 14 लाख की ठगी, FRI दर्ज। ITBP के जवान के साथ जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है लक्सर से JE BDO और पूर्व प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ सरकारी धन के गबन में मुकदमा दर्ज। तो लक्सर के जूनियर इंजीनियर, ग्राम विकास अधिकारी और पूर्व ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है। इन लोगों ने लक्सर के गांव में मनरेगा के कार्यों में धांधली करके सरकारी धन का गबन किया।